घोटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर बस और ट्रेलर में तसादुम। सक्खर में 2 रोज के दौरान 302 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मेयर सक्खर अरसलान शेख के मुताबिक सक्खर में जगह जगह पानी खड़ा है। घंटाघर, पुराना सक्खर और जेल रोड समेत नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैरपुर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद समेत सिंध भर में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तूफानी। कोटदेजी में डैम का बंद टूट गया। ज़रे ज़मीन ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सक्खर, लाड़काना, खैरपुर में बारिशों से कितना नुकसान हुआ, इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल क्या है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब। कोटदेजी में डैम का बंद टूटने पर तहकीकात की हिदायत। मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों और इंतजामिया को निकासियाब यकीनी बनाने की हिदायत। DGPDMA सिंध सलमान शाह कहते हैं सक्खर, खैरपुर और दादू में तेज बारिश हुई, लेकिन कोई परेशानी वाली सूरत हाल नहीं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, राब्ता सड़कें बंद। हरनाई, सिब्बी, बौलान में बारिशों से आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजरा पुल एक बार फिर बंद कर दिया गया। मुल्क के शुमाली इलाका जात और पंजाब में मानसून के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। गिलगित में लैंड स्लाइडिंग से शाराए कराकरम बंद हो गई। मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारत से रवाबित के सबूत मिल गए। रऊफ हसन का भारतीय सहाफी करण थापर से राब्ता रहा। जूम पर इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराया। ये जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बहुत बड़ी साजिश थी। नेटवर्क पकड़ा गया है, बहुत सारे सबूत आ गए जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ बरूनी कुत्ते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ मकामी तौर पे भी हैं। चीज़ें मिल रही हैं और फ़ौज उसकी इंक्वायरी कर रही है और जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। फौज एक बड़ी साजिश की तहकीकात कर रही है। तहकीकात मुकम्मल होगी तो सामने लाएंगे। वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या साकिब निसार और कमर जावेद बाजवा को भी कटहरे में लाया जा रहा है? जवाब दिया, इंक्वायरी में जो आएगा कटहरे में लाया जाएगा। तलाल चौधरी कहते हैं रऊफ हसन, साकिब निसार या फैज हमीद पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। रऊफ हसन ने पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को अहम मवाद फराहम किया। तमाम इदारों को एहतसाबी अमल का हिस्सा बनना होगा। मैं वज़ीर आला सिंध को अभी ये ख़त लिख रहा हूँ। सिंध में भी 14 रुपये यूनिट की कमी की जाए। अगर ये अमाउंट हमें फेडरेशन को देनी भी पड़े तो वो दी जाए। सिंध में भी पंजाब की तरह बिजली सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला को खत लिखूंगा, बिजली की कीमत कम ना हुई तो एहसास से महरूमी पैदा होगा। पूरे पाकिस्तान में दैट वाज अ बैड सीन। आपने अपने कद को छोटा किया है। बड़ी अजीब और इखलाक से गिरी हुई बात कल हुई कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये अनाउंसमेंट की और अपना कद छोटा किया। अवाम को रिलीफ देना और अवाम को मुश्किलात से निकालना, ये छोटे कद वाले लोग समझते हैं कि ये छोटा कद करना होता है। छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत अपने फंड से अवाम को रिलीफ दे रही है, जो इस्लामाबाद के लिए भी है। वफाकी हुकूमत भी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आज बुलाया गया सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी। साबिक वज़ीर शकील खान असम्बली फ्लोर पर अली अमीन का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे थे। अली अमीन गंडापुर फैमिली के साथ नथिया गली चले गए। साबिक फोकल पर्सन जुनेद अकबर कहते हैं उन्हें डी नोटिफाई किया गया, इस्तीफा नहीं दिया। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप VPN पे ऑपरेट करते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट
आप स्लो डाउन देखते हैं। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार शदीद मुतासिर। IT वजीर शिजा फातिमा का फायरवॉल का जवाब देने से गुरेज। PTCL केबल फॉल्ट और VPN के जायद इस्तेमाल को खलल की वजह करार दे दिया। बोली, हल्फन कहती हूँ, हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही, इंटरनेट को बंद या सुस्त भी नहीं किया। धान के लाभ के पैसे क्यों मांगे? मुरीद के में 72 अफराद का मेहनत कश के घर पर हमला। खातून के नाक की हड्डी और जबड़ा तोड़ दिया। हालत तशवीशनाक, मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब के इलाके चुनिया में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। 1250 ग्राम चर्स, 1050 ग्राम आइस और 1350 ग्राम अफीम बरामद। सऊदी वजीर खारजा और एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एंटोनी ब्लिंकन आज इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा तल अवीव से मिस्र पहुंचेंगे। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमले में 9 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में इजरायली फोर्सेस ने कवरेज करने वाले सहाफी को गोली मार दी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 28 फलस्तीनी शहीद और 80 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,099 हो गई। 92,609 जख्मी हैं। इजराइल के शहर तल अवीव में धमाका, एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। धमाके में बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इजरायली पुलिस ने तस्दीक कर दी। मजीद तहकीकात जारी। रूसी सदर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अजरबैजान के शहर बाकू पहुंच गए। सदर इल्हाम अलियूब के सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत आज मुतवक्के है। अमरीका में सदारती इंतखाबात, इंतखाबी मुहिम जोरों पर। कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। कमाला हैरिस के नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद। कहा, मेरा हरीफ एक बुज़दिल है, उसकी सियासत हरीफों को नीचा दिखाने पर मरकूज है। गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने कमाला हैरिस को बेवकूफ करार दिया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लाहौर में सिपारी पार्क का दौरा। यादगार पौधा भी लगाया। डीजी वाइल्ड लाइफ की तरफ से 20 लाख रुपए का चेक दिया गया। सीमेंट कंपनी की तरफ से 10 लाख का इनामी चेक। और लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का आगाज हो गया। पहले रोज 10 फाइट्स हुई। मुल्की और गैर मुल्की फाइटर्स ने जमकर अपनी महारत का मुजाहरा किया। सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान रिजवान अली ने भारत के कप्तान को शिकस्त दी।